अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक वॉलेटाइल सेशन आज का स्टार्ट हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखा। 1,71,392 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर दोबारा से जो है वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। 1,69,230 का फिर लो लगते हुए देखने को मिला। सुबह स्टार्ट में इंडेक्स ने 900 पॉइंट के करीब ऐड किए, फिर 1,000-1,200 पॉइंट लूज़ भी किए। 900 जो पॉइंट ऐड हुए थे वो पहले ख़त्म हुए, फिर उसके बाद इंडेक्स माइनस भी 1,000-1,200 पॉइंट जाता हुआ देखने को मिला। फिर रिकवरी हुई, क्लोजिंग जो है वो अल्टीमेटली नेगेटिव ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,70,313 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 133 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर को अगर हम डिस्कस करें, BOP सरफहरिस्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम देखने को मिला। हैज़कोल जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली। कैप लगते हुए देखने को मिला। TPL, के इलेक्ट्रिक और TPLP वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो 320 पॉइंट्स UBL ने ऐड किए हैं। नेशनल बैंक 208, HBL जो है वो ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिला है। 149 पॉइंट HBL ने ऐड किए। AKBL 49, पैनल सीमेंट 43। सरल के अंदर भी जो है वो अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। IBLHL के अंदर 36 पॉइंट सल ने ऐड किए हैं। BOP 35 पॉइंट, BHL 34, BFL 25, PTC 17 पॉइंट, पार्क इलेक्ट्रॉन 14 पॉइंट ऐड करते हुए नजर। लूजर साइड के ऊपर लकी सीमेंट 174, एंग्रो होल्डिंग 121, OGDC 93, FFC 69 और DHPL 63 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल को अगर हम देखें तो एक लोअर विक भी बनते हुए देखने को, लंबी लोअर विक है और अपसाइड के ऊपर भी एक विक बनते हुए देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1,69,000 के लेवल के पास, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA थी, उस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से इंटरडे के ऊपर उस पर एक रिकवरी भी देखने को मिली। ट्रेंड लाइन की हम यहाँ से सपोर्ट भी ड्रॉ करें तो यहीं पे देखने को मिल रही थी 1,69,300-400 के पास, जो ड्यूरिंग द सेशन आप लोग को टेक्निकल ग्रुप के अंदर बताई गई थी। वहाँ से अलहमदुलिल्लाह रिकवरी भी आई। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो KSE 100 इंडेक्स में आज वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के KSE 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 435.469 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। 467 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 475.389 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 39.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 8.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से रिस्पेक्ट ली और रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिली है। लेकिन आने वाले सेशन के अंदर भी जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो इसी लेवल के पास देखने को मिल रही है जहाँ से इंडेक्स ने आज रिकवरी दी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास से रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आने वाले सेशंस के अंदर विटनेस की जा सकती है। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 लाख कल के लिए खासतौर पर 1,70,800 से लेके 1,71,180 और कल के लिए जो एक्सपेक्टेड टॉप होगा वो 1,71,350 का लेवल होगा। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात करूँ तो 1,70,000 और 1,67,700 जो है वो डाउन साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जो शॉर्ट टर्म इंटरडे ट्रेडर्स या फिर हमारा जो है 168 का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर इनिशियल स्टॉप लॉस भी अगर रखना चाहें तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे 1,69,500 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो इत्तेफाक आयरन के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम देखने को मिली। स्टॉक ने जो है वो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ली थी। 12-12.5 रुपये के पास इसका हाई लगते हुए देखने को मिला, उसके बाद करेक्शन ली और पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से जो है वो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टॉक हुआ था। स्टॉक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए और कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट टारगेट की बात करूं मैं तो 10 रुपये 70 पैसे से लेके 10 रुपये 90 पैसे इनिशियल टारगेट है। उसके बाद स्टॉक जो है 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये 50 पैसे और दोबारा से रिसेंट हाई 12 और 12 रुपये 20 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें PRL को तो PRL जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके अब इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। पिछले तकरीबन देखें तो 5 दिन से जो है वो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन आज एक रिकवरी की कैंडल ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बाइंग भी यहाँ पे हमें होती हुई नज़र आई है लास्ट मिनट के अंदर। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर। ट्रेंड लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है। 3550 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 37 इनिशियल टारगेट होंगे, 3740। उसके बाद जो है स्टॉक 3770 से लेके 3840 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिनके अंदर मोमेंटम बन रहा है वो ट्रेड को अगर हम देखें
तो वो भी अपने अच्छी एक कंसोलिडेशन रेंज के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी आज अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आ रहा है। RSI भी जो है वो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है, लेकिन ट्रायंगल की फॉर्मेशन इसके अंदर बन सकती है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 32 रुपये 50 पैसे से 32 रुपये 70 पैसे का रखा जा सकता है। 32, 50, 70 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 33 रुपये 80 पैसे और फिर दोबारा से 34 रुपये 50 पैसे को टारगेट करेगा। नहीं तो अगर थोड़ी सी और लंबी कंसोलिडेशन चलती है और ट्रायंगल को कम्प्लीटली फॉलो करता है तो एटलीस्ट जो है फिर इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न के 5 से 6 रुपये के अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे और यही ट्रेंड लाइन से नीचे 30 रुपये 40 पैसे 30 रुपये 40 पैसे से नीचे इसका हमारा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिद्दीक तीन प्लेट के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और बहुत अच्छी पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। 9 रुपये के लेवल को पिछले कुछ टाइम से जो है वो सस्टेन करने में कंटिन्यूसली नाकाम था, लेकिन आज एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। इस लेवल के ऊपर भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अक्टूबर की 8 तारीख को इसने 9 रुपये 45 पैसे का हाई लगा। वहाँ पे वॉल्यूम भी हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट हुए, लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें इंट्राडे टर्म्स के ऊपर ही देखने को मिल गई थी। फिर स्टॉक ने दोबारा से कंसोलिडेशन की और अब मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक जो है वो यहाँ पे एक लंबी करेक्शन लेने के बाद एक्यूमुलेशन हुई। एक्यूमुलेशन करने के बाद अब जो है वो पिछले हम देखें तो नवंबर 2022 से इसी लेवल से 9 रुपये से ऊपर 9 रुपये 20 पैसे से ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। 9 रुपये 20 पैसे से ऊपर सस्टेन हो जाता है स्टॉक तो फिर एक अच्छी रैली हमें इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि इनिशियली 10 रुपये 40 पैसे 11 रुपये 20 पैसे 12 रुपये और फिर अल्टीमेटली 13 रुपये 40 पैसे को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो 9 रुपये के 20 पैसे 9 रुपये 30 पैसे के ब्रेकआउट लेवल के साथ इसके अंदर वर्क करना है। इसके अलावा HBL के अंदर भी बहुत अच्छा आज वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया है। HBL के अंदर काफ़ी अच्छे हमें जो है वो आज वॉल्यूम की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है और हाईएस्ट क्लोजिंग भी होते हुए देखने को मिली है। लेकिन इंट्राडे टर्म्स के ऊपर 21 नवंबर का हाई लगा था 324 रुपये का 325 रुपये का, वो हाई लगा के इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई है। 325 के लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक नई तेज़ी इसके अंदर बन सकती है, जो कि 330 से लेके 334 340 और 345 तक फिर इसको ले जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। बाकी अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं, जो टॉप 10 ट्रेडिंग स्टॉक हैं उसमें सरफेरिस नेटसोल, PRL, ट्रीड, इत्तेफाक आयरन, PIA, हेस्कोल, पेस, HBL, सल्ट और सिद्दीक टीन प्लेट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।